नमस्कार। आज कक्षा 12वीं की काव्य खंड शुरू करती हूँ। काव्य खंड में सबसे पहला पाठ है संत वाणी, जिसमें आते कवि कबीर, तुलसीदास और कृपाराम खिलजी। ये तीन प्रमुख कवि इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले है कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो कबीरदास जी का जीवन परिचय में है, संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। आपने अपने संपूर्ण जीवन काल में हिंदी साहित्य को अनेक पद और दोहे समर्पित किए, जिनके लिए संसार आपका सदैव ही ऋणी रहेगा। कबीरदास जी को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आपका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था, परंतु आपके जन्म स्थान के विषय में 3 स्थानों के नाम विद्वानों ने बताया है: काशी, मगहर और आजमगढ़। ये 3 स्थान बताए विद्वानों ने। अधिकतर विद्वानों के अनुसार आपका जन्म स्थान काशी है और आपका जन्म एक विधवा स्त्री के गर्भ से हुआ था, परंतु लोकलाज और समाज के भय से आपको काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया गया था और तालाब के निकट से आपको नीरू एवं निमा नामक जुल्हा परिवार ने उनका पालन पोषण किया। उनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। संत कबीरदास में बचपन से हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के संस्कार विद्यमान थे और इसी कारण दोनों ही संप्रदायों के लोगों में आपके विशेष स्थान था। उनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और इन्हीं से आपने गुरु मंत्र लिया था, जिसके बाद कबीरदास जी महात्मा बन गए थे। कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास जी की शिक्षा के बारे में ये मत है कि आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आप अनपढ़ थे। उन्होंने अपनी रचनाओं को स्वयं लिपिबद्ध नहीं किया था। उनकी रचनाओं को धर्मदास जी ने संग्रहित किया था और इस संग्रहण को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग है: साखी, शब्द और रमेनी। साखी आता सबसे पहले। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी का विकृत रूप है। साखी में दोहा छंद में लिखा गया है। शब्द है, शब्द में कबीरदास जी के गे पद संग्रहित किए गए हैं। तीसरा है रमेनी। रमेनी चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें संत कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। कबीरदास जी की भाषा एवं शैली। कबीरदास जी की भाषा मिली जुली है, इसलिए इनकी भाषा को खिचड़ी या संदूकड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीरदास जी की मृत्यु। कबीरदास जी की मृत्यु के बारे में ऐसा माना जाता है कि जीवन के अंतिम समय में आप काशी से मगहर चले गए थे, क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि जिसका मृत्यु काशी में होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उनकी मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत प्रचलित है। अनंत दास जी के अनुसार उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीरदास जी अनपढ़ थे, परंतु साधु संगति, आध्यात्मिक चिंतन एवं निर्गुण भक्ति से इनका आत्मज्ञान का विकास हुआ था। इन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया था। ये बहुत बड़े समाज सुधारक संत कवि भी माने जाते थे। आगे आते तुलसीदास जी। तो इनका जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। जन्म लेने के बाद प्राय सभी शिशु रोया ही करते हैं, किंतु तुलसीदास ने जो पहला शब्द बोला वह राम था। इस कारण उनका घर का नाम राम बोला पड़ गया। माता तो जन्म देने के बाद दूसरे दिन ही चल बसी। बाप ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को सुनिया नामक एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। इस तरह तुलसी का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। इन्हें भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ा था। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अनुपम अवसर मिल गया। इनके गुरु बाबा नरहरि दास थे। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके गई थी, लेकिन पत्नी के प्रेम और काम में आसक्त तुलसीदास आधी रात को अपने ससुराल पहुंच गए, क्योंकि वो पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इस पर रत्नावली ने तुलसीदास को फटकार लगाई: लाज नहीं आई आपको, दौरे आए हो नाथ। जिससे इनका जीवन ही बदल गया। पत्नी के उपदेश से तुलसीदास के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्हीं शब्दों की शक्ति ने तुलसीराम को महान गोस्वामी तुलसीदास जी बना दिया था। वे अपना सारा जीवन चित्रकूट, अयोध्या एवं काशी में रहकर राम भक्ति में व्यतीत किया। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले आती है रामचरितमानस, विनय पत्रिका,
कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, भरवे रामायण, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली तथा वैराग्य संदीपनी आदि इनकी प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। तुलसीदास ने अवधी भाषा का परिष्कार किया। इनकी कृतियों में विविध आदर्शों की स्थापना हुई तथा लोक मंगल का संदेश व्यतीत हुआ है। तुलसीदास जी का निधन 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था।